कि भुजा बहादुर फरकन लागे नाचन लगे मुच्छ के बार, और कट कट बूटी गिरे खेत में उठ उठ रू करे तकरार। यह कहानी ऐसे महावीरों की है जिन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा दबाया गया या फिर छिपाया गया। आला उदल की कहानी भाग 2। उस दिन युद्ध भूमि की जिम्मेवारी ब्रह्मा को सौंपी गई। बाकी चारों भाई आला उदल, मलखान और ढेबा अपनी योजना के तहत उन्होंने साधुओं का भेष धारण किया और सीधे दुर्ग में प्रवेश करने की ठानी। उनके बदले हुए रूप में उन्हें कोई पहचान मान नहीं पा रहा था। ना किसी को कोई शक था, ना ही कोई शंका। कुछ ही देर में वो किले के मुख्य दरबार पर पहुंच गए। वहां एक प्रहरी तैनात था। उसने उन्हें रोकते हुए पूछा, कौन हो तुम? चारों ओर इस नगर में क्यों आए हो? आला ने शांत और धीमे स्वर में उत्तर दिया, हम दूर हिमालय से निकले हुए सन्यासी हैं। समुद्र तक की यात्रा पर निकले हैं। इस पवित्र नगर से गुजर रहे थे। सोचा थोड़ा विश्राम कर ले। प्रहरी ने उन्हें घूरा। उसके चेहरे पर संशय साफ था। उसने अगला सवाल पूछा, कितने दिन रुकने का इरादा है? तभी मलखान मुस्कुरा उठे और बोले, जो सन्यासी अपने ठहरने की अवधि तय कर ले, वह सन्यासी कैसा हमारा मन होगा तो महीनों ठहरेंगे, नहीं तो अगली ही घड़ी चल देंगे। प्रहरी कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सर हिलाया और द्वार खोल दिया। चारों को दुर्ग के भीतर प्रवेश मिल गया। जैसे ही अंदर पहुंचे, उदल की नजर उसी विशाल वट वृक्ष पर पड़ी जहां उसके पिता दक्षराज और चाचा बत्सराज के 2 कटे हुए सर टंगे थे। उदल का मन विचलित हो उठा। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा भर आई। वह जान चुका था, अब समय आ गया है इस दुर्ग को अंदर से हिलाने का। द्वार पर खड़ा रक्षक उदल की व्याकुलता को देखकर मुस्कुराया और बोला, छोटे स्वामी जी, इन कपालों को देखकर उदास क्यों होते हो? हमारे नगर में और भी दार्शनिक स्थल है, उन्हें देखकर प्रसन्न होइए भाई। एक साधक को मृत्यु जैसे दृश्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यह जीवन का अटल सत्य है। संयम रखो, समय आने पर सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उदल ने गहरी सांस ली और फिर चारों आगे बढ़े। जैसे ही वे अपनी योजना के अनुसार दुर्ग में प्रवेश करते हैं, सभी सन्यासी देश में रानी कुशला के महल तक पहुंचते हैं। रानी कुशला ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और विनती की कि स्वामी जन यदि संभव हो तो कोई भजन सुनाइए। आला ने अपनी ढपली उठाई, मलखान ने मृदंग, ढेबा ने बांसुरी और उदल ने मधुर स्वरों में गायन शुरू कर दिया। उनके भक्ति गीतों ने पूरे कक्ष को दिव्यता से भर दिया। रानी कुशला मंत्रमुग्ध होकर भजन में लीन हो गई। भजन समाप्त होते ही रानी ने उन्हें मोतियों से भरी थाली भेंट की। आला ने मुस्कुराकर पूछा, माता, यह मोती किस वृक्ष के हैं? कितने मनोहर है रानी। कुशला हंसते हुए बोली, स्वामी जी, यह समुद्र से प्राप्त किए हुए मोती है। यह हमारे महल की शोभा है। आहा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माता, हमारा जीवन तो भक्ति और साधना में व्यतीत होता है। हमें इन रत्नों की आवश्यकता नहीं। हमारा खजाना तो प्रभु का नाम और जनों का स्नेह है रानी। कुशला इन योगियों के त्याग और सादगी से अत्यंत प्रभावित हुई और बोली, अनेक संत हमारे यहां आते हैं, पर आज सच्चे तपस्वियों का साक्षात्कार हुआ है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? आला ने विनम्रता से निवेदन किया कि यदि आप हमें अनुमति दें तो हम दुर्ग का भ्रमण करना चाहते हैं। इसकी भव्यता और इतिहास से हम प्रेरणा ले पाएंगे। रानी कुशला ने तुरंत अपनी पुत्री विजय सेना को बुलवाया और कहा, पुत्री, इन संतों को दुर्ग का हर विशेष स्थान दिखाओ। यह हमारे अतिथि है। इनका मान रखो। महुआ के वीर मांडवगढ़ किले में अपनी पहली जीत का कदम रख चुके थे। यह लोग साधु संत बनकर आए थे और रानी कुशला के आदेश पर राजकुमारी खुद इन्हें किले की सैर करा रही थी। यह चारों भाई धीरे धीरे किले के हर हिस्से को देख रहे थे। जैसे किले के रास्ते, दरवाजे, गोदाम और सैनिकों की चौकियां, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक गुप्त सुरंग के पास पहुंचे, राजकुमारी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि क्या इन लोगों को यह सुरंग दिखाना सही होगा। एक तरफ मां का आदेश था कि सब कुछ दिखाना है और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का सवाल था। राजकुमारी उदल के पास चल रही थी। उदल ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए। वो समझ गया कि हां, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उद्दल ने कहा, अलक निरंजन, लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही है। आपकी रानी मां ने हमें पूरा किला दिखाने को कहा था। अगर आपने नहीं दिखाया तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे।
इतना सुनते ही राजकुमारी का गुस्सा फूट पड़ा और वो बोली, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम पाखंडी हो, तुम महुआ के वीर हो और मैं जानती हूं कि तुम कौन हो, तुम उदल हो। यह सुनकर सब चौंक गए, जैसे उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। उदल भी चुप रह गया। फिर उसने धीरे से पूछा, राजकुमारी, आपने मुझे कैसे पहचाना? तभी राजकुमारी विजय सेना ने तीव्र स्वर में कहा, क्या तुम्हें याद है वो दिन जब सिरोज के महाराज की पुत्री के विवाह में तुम बारात में शामिल हुए थे? तुम्हारी वीरता के चर्चे चारों दिशाओं में फैल चुके थे। केसरिया वस्त्रों में सजे वेदला घोड़े पर तुम सवार जैसे कोई देवता रणभूमि में उतर आया हो। मेरी सहेलियों ने तभी कहा था, देखो यही महुआ का वीर है। फिर भी जैसे ना की आवाज में कटाक्ष और पीड़ा भराई। लेकिन अब समझ नहीं आता कि इतना महान योद्धा आज कायरता का अभिनय क्यों कर रहा है। इतना कहकर राजकुमारी ने अपनी प्रचंड तलवार मन से बाहर निकाल दी, किंतु उदल ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजकुमारी, यह कायरता नहीं, यह एक प्रतिशोध का धैर्य है। आपके पिता ने छल पूर्वक मेरे पिता और चाचा की हत्या करवाई और उनकी खोपड़ियां इस दुर्ग के बट वृक्ष पर टांग दी। जब तक उनका प्रतिशोध नहीं लिया जाता, ना हमें शांति मिलेगी और ना ही उन्हें आप। चाहे तो यह बात अपने पिताजी तक पहुंचाकर हमें पकड़वा भी सकती है, मगर हम भागेंगे नहीं, पर इंतजार करेंगे सही समय का। विजय सेना की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों उमड़ आए। वह बोली, क्रोध दोनों उमड़ आए। वह बोली, मैं स्वीकार करती हूं कि मेरे पिता से अधर्म हुआ, पर यह भी नहीं मान सकती कि तुम छल का मार्ग अपनाओ। और फिर उसने बिना समय गवाए तलवार से उदल पर आक्रमण कर दिया। उदल केवल रक्षा कर रहे थे। राजमाता मल्हना का आदेश था, कभी भी स्त्री पर शस्त्र मत उठाना, इसलिए उदल केवल वारों को रोक रहे थे, लेकिन विजय सेना पूरे बैग के साथ आक्रमण कर रही थी। आमल खान और ढेब्बा यह दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। कुछ देर बाद राजकुमारी थप्पड़ कर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। सबने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आई, उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, एक नई समझ और विनम्रता थी। उसका अभिमान टूट चुका था। विजय सेना ने उदल की ओर प्यार से देखा। उसकी आंखों में सम्मान और सत्य की चमक थी और बोली, उदल, मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना था, तुम उससे कहीं अधिक वीर और धर्म प्रिय निकले। तुम्हारी वीरता को मैं प्रणाम करती हूं। मैं स्वीकार करती हूं कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ अन्याय किया था। विजय सेना उदल की वीरता और व्यवहार से उदल पर मोहित हो चुकी थी। उसने थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में कहा, इसलिए अब मैं भी इस युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर विजय सेना उदल को एक पुरानी दीवार के पास ले गई और बोली, इस दीवार के पीछे एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग यहां से निकलकर बबूरीबन तक जाती है। मांडवगढ़ का यह किला इतना सुरक्षित है कि अन्य किसी मार्ग से यहां प्रवेश करना असंभव है। लेकिन यह सुरंग एक रहस्य है जो अब मैं तुम्हें सौंप रही हूं। यह रहस्य मिलते ही महुआ के चारों शूरवीरों ने तड़के ही मांडवगढ़ पर आक्रमण की योजना बनाई और जैसे ही सेना मांडवगढ़ के पास आई, पूरे मांडवगढ़ में हड़कंप मच गया। राजा बघेल जंबे ने तुरंत अपने 2 वीर पुत्रों रायकरंगा और सूरज को बुलाया और कहा, इस दुर्ग की रक्षा का भार अब तुम दोनों पर है। मुझे विश्वास है तुम दोनों इस युद्ध को जीतकर राज्य का सम्मान बढ़ाओगे। रायकरंगा और सूरज ने एक स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, आपकी आज्ञा को हम कभी टूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों ना निछावर करने पड़े। उधर मांडवगढ़ की सेना के वीर सेनापति आल्ला ने युद्ध के लिए अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने पंचभू नामक एक विशेष रणनीति बनाई। सबसे आगे का नेतृत्व स्वयं आला कर रहे थे। बाएं ओर की कमान मेवा के हाथों में थी, पीछे की पंक्ति की जिम्मेवारी मलखान के पास थी। व्यू के मध्य में ब्रह्मा घोड़े पर सवार होकर सेना का संचालन कर रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं मांडवगढ़ के किले के पास पहुंची और युद्ध का बिगुल बजा, धरती कांप उठी, तलवारें चमक उठी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। एक अद्भुत अध्याय। दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई और युद्ध शुरू हो गया। रणभूमि की गूंज के बीच रायरंगा ने वीर आला को ललकारते हुए कहा, आहा, तुझमें इतनी ताकत नहीं जो तू मुझसे भिड़ सके। जिस वृक्ष पर तेरे पिता और चाचा की खोपड़ियां लटकी है, अब उसी वृक्ष पर तेरी खोपड़ी भी लटकनी तय है। आला की आंखों में आग भड़क गई
और वह गरजते हुए बोला, रायकरिंगा, मेरे पिता और चाचा धर्म युद्ध में मारे गए। तेरे कुल ने अधर्म का साथ दिया। यदि आज तू अपने पिता का सर मेरे चरणों में रख देगा तो मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं, वरना युद्ध भूमि में आज अपने और अपने इस मांडवगढ़ के अंत के लिए तैयार हो जा। इतना कहते ही दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई। घोड़ों की टोपों से धरती थर्रा उठी, तलवारें बिजली की तरह चमकी और वीरता की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। रायकरंगा ने एक चालाकी भरी चाल चली। उसने आला की आंखों में धूल रोकने की कोशिश की, पर आला की तेज निगाहें उसे धोखा ना दे सकी। रायकरंगा की चाल विफल हो गई। तभी रायकरंगा ने क्रोध में भरकर भाला उठाया और आला के छोटे भाई उदल की ओर फेंका। वह भाला सीधे उदल को चीर देता। अगर उदल का घोड़ा सही समय पर अपनी दिशा न बदलता, भाला पास से निकलता हुआ जमीन में धंस गया। आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में गाया जाता है, धरती भारत, धरती धन्य है बचाए। यह दृश्य देखकर रायरिंगा हक्का बक्का रह गया। वह क्रोध से तमतमा उठा और तलवार उठाकर ऊल पर टूट पड़ा। उदल गरज कर बोला कि पहली वाणी में भूलत नहीं दूजी, मैं नहीं करते राण, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं मौ में ठूसते तलवार। इतना कहकर उदल ने अपनी तलवार से पहला वार किया रायंगा, पर तलवार की पहली ही चोट इतनी भारी पड़ी कि वह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा और वह उठते ही युद्ध भूमि से भागने लगा। और उसकी सेना भी बिना सेनापति के अपने कदम पीछे हटाकर भागने में सफल हुई और आला उदल की विजय का शंखनाद गूंज उठा। मगर असली गुनहगार राजा बघेल जंबे अभी भी मांडवगढ़ के महलों में सांस ले रहा था। और जब मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूटने लगा, तभी रायकरिंगा के छोटे भाई सूरज ने मोर्चा संभाला। उसने पूरे गर्व के साथ आला को ललकारते हुए कहा, आला, इतने सैनिकों की जान गंवाने से क्या फायदा हो? हम दोनों अकेले द्वंद्व युद्ध करें। हमारे बीच का यह युद्ध ही इस युद्ध का परिणाम घोषित करेगा। आला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सूरज, अगर मैं तुमसे युद्ध करूंगा तो लोग कहेंगे कि आला ने एक बच्चे को पराजित कर दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा छोटा भाई उदल ही काफी है। हालांकि के आदेश पर वीर उदल रणभूमि में उतर गया। दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी तलवारें खींची और युद्ध का आगाज हुआ। उनकी तलवारों के टकराने से जैसे अग्नि की चिंगारी निकलने लगी हो। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत और कौशल के साथ एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। यह भीषण युद्ध देर शाम तक चलता रहा। तलवारों की खनक से रणभूमि गूंज उठी। जब सूर्यास्त होने लगा तब आला ने युद्ध रोकने का आदेश दिया। उसने गर्जना करते हुए कहा, वीरता का सम्मान करना युद्ध धर्म है, लेकिन सूर्यास्त के बाद युद्ध करना धर्म के विरुद्ध है। यह कहकर दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर की ओर लौट गई। इस दिन का युद्ध बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ। जैसे ही अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकली, युद्ध का बिगुल एक बार फिर बज उठा। मांडवगढ़ की विशाल सेना अपने पराक्रमी सेनापति रायकरिंगा के नेतृत्व में रणभूमि के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब रायकरिंगा पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था और सेना की बागडोर फिर से उसने अपने हाथों में ले ली। वहीं दूसरी ओर महुआ के वीर योद्धा आलाउदल मलखान डेबा और ब्रह्मा भी अपनी पूरी वीरता के साथ मोर्चे पर डटे हुए थे। युद्ध आरंभ होते ही तलवारें मान से निकल पड़ी। दोनों सेनाएं गर्जना करती हुई एक दूसरे पर टूट पड़ी। हर ओर खून की धाराएं बहने लगी और धरती रक्त से लाल हो उठी। आज भी लोक गीतों में गाया जाता है कि भुजा महत्व धरकन लगे, नाचट लगे, वृक्ष के पार और कट कट मूर्ति गिरे, खेत में उठ उठ रुंद करे। युद्ध भूमि में वीरता और बलिदान का भीषण नृत्य चलता रहा। योद्धाओं की भुजाएं तलवार चलाते चलाते थकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों सेनाएं जी जान से भिड़ी थी, लेकिन अभी तक विजय किसी एक पक्ष में झुकती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आला ने उदल को आदेश दिया, उदल जा। रायकरंगा का सामना कर उदल रणभूमि में आगे बढ़ा। उसे देख रायकरंगा चकित रह गया, क्योंकि पिछले युद्ध में वह उदल के एक ही बार से घायल होकर रणभूमि छोड़कर भाग गया था। इस बार तलवार खींचते हुए रायंगा गिर जा। आजा उदल, आज तेरा अंत निश्चित है। रायकरिंगा ने अपनी तलवार से उदल पर लगातार प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन उदल अब उसकी हर चाल को भांप चुका था। उदल का उद्देश्य था रायंगा को थका देना। वह चतुराई से हर बार को टालता रहा, खुद को संभालता रहा, और जैसे ही रायकरिंगा की चाल धीमी पड़ी,
उदल ने अवसर देखकर अपनी तलवार के प्रचंड प्रहार से क्षण भर में रायकरिंगा का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। रणभूमि उदल के जयकारों से गूंज उठी। पूरी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।